दोस्तों 13 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इंदिरा एकादशी का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। बताया जाता है कि यह पितरों को मोक्ष दिलाने और हर प्रकार के पितृदोष से मुक्ति दिलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ एकादशी माना गया है। कहते हैं कि जो भी जातक ये व्रत कर ले तो उसके पितरों का मोक्ष निश्चित है। अगर आपका कोई भी पितर भूलवश अपने पाप कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी बना है, तो अगर उसका कोई भी परिजन इस एकादशी को कर ले तो साक्षात उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह यमराज के दंड से मुक्त हो जाता है। इसलिए तो इस एकादशी को करने से पितरों का साक्षात आशीर्वाद भी जातक को मिलता है। अगर आप अपने पितृदेवों को खुश रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो, तो इस एकादशी का व्रत हर किसी को रखना अति आवश्यक है। इस एकादशी में कोई भी विशेष उपाय करने से उसका फल अति शीघ्र मिलता है। आइए जानते हैं किस प्रकार आपको इंदिरा एकादशी के दिन व्रत उपवास रखना है। इंदिरा एकादशी की सुबह आपको स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है। भगवान विष्णु को फल का भोग आप लगाएं। इस दिन मन से भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और ध्यान रखें कि इस दिन घर में चावल ना बने, क्योंकि इस दिन चावल का सेवन घर में कोई भी सदस्य करे तो यह अशुभ होता है और आपका व्रत भी भंग होता है। हो सके तो इस दिन आप सारे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोलें। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करें तथा हो सके तो भगवान विष्णु से संबंधित कथा सुने तथा भगवान की पूजा पूर्ण करने के पश्चात आप इस मंत्र का जाप 11 बार अवश्य करें। मंत्र है दोस्तों, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अब आप अपनी मनोकामना भगवान को ध्यान करते हुए बोलें। इस तरह आप अपना व्रत पूर्ण करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इंदिरा एकादशी से जुड़े विशेष उपाय की। एकादशी की शाम आपको यह उपाय करना है। अपने घर के मंदिर में ही आपको 2 दीपक जलाने हैं। एक तो घी का दीपक और दूसरा तेल का दीपक। साथ ही एक कोरा कागज और एक पेन आप ले लें। अब आप पहले भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर लें। पूजा करने के बाद उस कागज पर आप अपनी कोई भी दिल की मनोकामना लिखें और उसे 4 बार फोल्ड करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने रख दें। अब आपको इस सिद्ध मंत्र को अपने मन में 21 बार बोलना है। मंत्र है दोस्तों, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अब उस कागज जिस पर आपने अपनी मनोकामना लिखी थी तथा घी का दिया अपने घर के आंगन जहाँ पर तुलसी का पौधा हो वहाँ ले आए और तुलसी का जो गमला है उसकी मिट्टी पर वह कागज को आप दबा दें तथा घी का दिया तुलसी के सामने रखकर तुलसी माता से प्रार्थना करें। आपको वही प्रार्थना करनी है जो आपने उस कागज में लिखी थी। इस उपाय से आपकी मांगी गई इच्छा तुरंत पूरी होगी। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास आपके घर पर होगा और आपका घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण